हेलो दोस्तों, आपने घर घर में लाफिंग बुद्धा का शोपीस तो देखा ही होगा। ऐसा माना जाता है कि ये खुशहाली का प्रतीक होते हैं, पर क्या आप इसके पीछे की कहानी जानते हैं? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 लाफिंग बुद्धा की कहानी। एक समय की बात है, चाइना के एक छोटे से गांव में 3 सन्यासी रहते थे जो अपनी हंसी के लिए मशहूर थे। कोई उनका नाम नहीं जानता था। वो सन्यासी जहाँ जाते अपनी हंसी के ज़रिए खुशियाँ फैलाते। इस वजह से गांव वाले उन्हें बहुत पसंद करते। वो अक्सर उन्हें अपने घर भोजन करने और कहानियाँ सुनाने के लिए बुलाते। लेकिन एक चीज़ गांव वालों की समझ नहीं आती। वो सोचते थे ये सन्यासी इतना खुश कैसे रहते हैं। उन्हें लगता था इसके पीछे ज़रूर कोई राज है। एक दिन पास के गांव के लोग उन 3 सन्यासियों से मिलने आए। वो लोग अपने दुख और दर्द से छुटकारा पाने की तलाश में थे और इसीलिए सन्यासियों की खुशी का राज जानना चाहते थे। उन 3 सन्यासियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने को कहा। गांव वालों ने उन्हें अपनी मुसीबतें बताई और उन्हें रास्ता दिखाने को कहा। उनकी मुसीबतें सुनते ही एक सन्यासी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। थोड़ी देर बाद बाकी 2 सन्यासी भी हंसने लगे। ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें लगा सन्यासी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। थोड़ी देर बाद पहला सन्यासी बोला, अगर हमने आपको कोई ठेस पहुंचाई है तो हमें माफ़ करना। हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे थे, बल्कि ऐसे ही हंस रहे थे। हम तो इसीलिए हंस रहे थे क्योंकि हम लोग बहुत देर से हंसे नहीं थे। दूसरा सन्यासी बोला, हमने ये महसूस किया है कि खुशी हमें बाहर से मिलने वाली चीज़ों से नहीं मिलती। ये पैसों, किसी चीज़ या दूसरे लोगों से नहीं मिलती। ये हम सब के अंदर होती है, बस हमें उसे जगाने की ज़रूरत है। तीसरा सन्यासी बोला, हम इसीलिए खुश नहीं हैं क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, बल्कि इसलिए खुश हैं क्योंकि हमारे पास जो है हम उसकी कद्र करते हैं। हम जीवन की अच्छी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें तो लगा था कि उनके समस्या का कोई मुश्किल हल होगा, लेकिन उन्हें एक आसान और गहरा सच मिला। वो सन्यासियों की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। हम अपनी लाइफ को नेगेटिविटी से घिरने दे सकते हैं या फिर हर छोटी अच्छी चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारी चॉइसेस और डिसीजंस पर डिपेंड करता है। इसलिए खुशियाँ चुनें और अपने अंदर की पॉजिटिविटी से लाइफ के चैलेंजेस का सामना करें। सन्यासियों की बात सुन के गाँव वाले बहुत हल्का और खुश महसूस करते हैं। वो सन्यासियों को धन्यवाद देते हैं और जो उन्होंने सीखा है उस पर अमल करने का वादा करते हैं। उस दिन से सन्यासी जहाँ जाते खुशियाँ फैलाते। वो तीनों कई बार किसी पेड़ के नीचे बैठकर खूब हंसते। लोग दूर दूर से उनसे मिलने और सीखने आते। समय बीतता गया और तीनों सन्यासी बूढ़े हो गए। फिर तीनों में से एक सन्यासी बहुत बीमार रहने लगा। सबको मालूम था कि उसका आखिरी समय आ गया है। ये सोचकर बाकी 2 सन्यासी उसके पास आए। उन्हें दुखी देखकर पहला सन्यासी बोला, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मरने का दुख मत मनाना, बल्कि हमारे बीच बिताए गए प्यारे पलों को याद रखना। याद रखना, खुशी तुम्हारे अंदर है और तुम्हें उसे खुद चुनना है। ये सुनकर दूसरे 2 सन्यासी आंखों में भरे आंसुओं के साथ मुस्कुराने लगे। फिर पहले सन्यासी ने अपनी आखिरी सांस ली और गुजर गया। उस दिन से बाकी 2 सन्यासी ने अपने दोस्त की याद में खुशी फैलाने की अपनी यात्रा जारी रखी। वो गांव-गांव जाते और लोगों को खुश रहने की शिक्षा देते। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे भूख, बीमारी, लेकिन इस सब के बावजूद वो डटे रहे। वो 3 हंसते सन्यासी दुनिया के लिए आशा और उत्साह का प्रतीक बन गए। वो जानते थे कि खुशी का पीछा नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे केवल वर्तमान में जिया जा सकता है। तो ये थी 3 लाफिंग बुद्धास की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।